आज हमें यह समझना होगा कि बागेश्वर धाम सरकार वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर यह विपत्ति आखिर क्यों आई, आखिर कमी कहाँ रह गई? क्या इसके लिए हम लोग स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या हमारी गलती से ही ऐसी हिमाकत दूसरे लोग कर पाते हैं? तो हम अगर इस बात का विश्लेषण करें तो हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम ही लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम इस चीज को समझ गए तो दोबारा कभी कोई व्यक्ति बागेश्वर धाम सरकार पे या उनके अनुयायियों पे या सनातन के लोगों पे कभी कोई उल्टी सीधी बातें ना कर सकेगा, ना कोई फर्जीवाड़ा कर सकेगा। उसमें बताया यह गया कि कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है, जबकि कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया हुआ है, किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया हुआ है। आप लोग मेरा एक दूसरा वीडियो इसके जस्ट पहले का है, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक को क्लिक करके ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे कानून की जद में ये चीज नहीं आ रही है और ये सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है। तो अगर हम लोग इस चीज को समझ गए तो दोबारा हम लोगों के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हो पाएगा। जो लोग मानवतावादी हैं, सनातनवादी हैं, भारतीय हैं और अपने लिए देश के प्रति देशभक्ति रखते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसी बदतमीजी दोबारा कभी नहीं होने पाएगी। इसके लिए दरअसल शत्रुओं में कभी भी कोई शक्ति नहीं है। जो सनातन के शत्रु हैं उनमें कोई भी शक्ति नहीं है। दरअसल ये गलती सनातनियों की ही है, क्योंकि वे वामपंथी मीडिया को देखते सुनते हैं, उनकी बातें चाव से सुनते हैं, और जब कोई भगवानों पे मजाक बनाया जाता है तो उस पे हंसते हैं, ठिठोली करते हैं। अभी एक स्टैंड अप कॉमेडियन मजाक उड़ा रहा था सीता माता का, बहुत गंदी गंदी बातें बोल के, तो वहां पे बैठे हुए कोई और मजहब के नहीं थे, हिंदू ही लोग थे, वो हंस रहे थे। वो किसी और मजहब का होगा, लेकिन हंसने वाले तो हिंदू थे, लेकिन वो व्यक्ति खुद अपने मजहब के किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, क्योंकि वहां हंसते नहीं है। क्या करते हैं ये आप सबको पता है, आप अपनी हालत वैसी करवाते हो तो इसलिए होती है। अब और इतना आप अब तो दब करके जीने लायक भी नहीं रहे, आप मुंह नहीं खोल सकते, ये आपकी हालत और हालात हैं। लेकिन आपने अपने सनातन को इतना सस्ता समझा कि जब कोई वामपंथी मीडिया आपके बारे में गलत बातें करता था तो आप हमेशा उसको सुनते रहे, उसके चैनलों को, उस व्यक्ति को, उसको देखते सुनते रहे। भले ही वो आपको कोई दूसरी बातें अच्छी बता रहा है, कोई सरकार की कमियां बता रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं बता रहे कि उसको सरकार की कमियां आपको बतानी है, इसलिए कि वो आपका विश्वास जीते। जो आपको सिर्फ बताए, सरकार की कमियां बताए या जो बुराइयां हो रही वो बताए, उसके एवज में आपका मजहब पूरी तरीके से नाश मार दे। इतनी बड़ी कीमत ले रहा है वो आपसे। और जो वो आपको बता रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सूचना आपको दे रहा है, वो तो सब जगह लोग कह ही रहे हैं। आप अगर उनको ढूंढेंगे, अगर आपको यही जानना है तो आपको मिल जाएगी। वो कोई नई बात अपने आप से क्रिएट करके नहीं बता रहा है, ये बातें तो हैं ही ऑलरेडी मार्केट में। तो वो आपको आखिर क्या बता रहा है? बस वो बता रहा है ज्यादा पॉपुलर है, आप ही लोग उसके ज्यादा फॉलोअर बन गए हो। जैसे मान लीजिए रवीश है, वो अपने आप को रवीश कुमार कह रहा है, रवीश कुमार पांडे। अगर रवीश कुमार पांडे किसी का नाम होता है तो वो अपने आप को दो शब्दों में रवीश पांडे बोलता है। ब्रजेश कुमार मिश्रा होता है तो ब्रजेश मिश्रा बोलता है, ब्रजेश कुमार नहीं बोलता है। बराक हुसैन ओबामा अपने आप को बराक ओबामा बोलता है, सारी दुनिया बोलती है, बराक हुसैन नहीं बोलता है। तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो इतने छद्म युद्ध खेल रहे हैं, आप इनसे फंस रहे हो। जबकि ये भी अगर सरकार की बुराई कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि सरकार की ये बुराई कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है, ये सरकार के ही टट्टू हैं, ये ऐसे बैठाए गए हैं कि ये किसी धर्म की बुराई करें। जैसे रामायण को नहीं चलना चाहिए टीवी पर, ऐसा बोलें तो हिंदू चिढ़ेगा, ज्यादातर हिंदू है, तो जब हिंदू चिढ़ेगा तो फिर सरकार की कोई भी बुराई किसी और सोर्स से आएगी, उससे पहले इसके पास से आ गई, तो फिर उसका बुरा हिंदू को नहीं लगेगा, वो कहेगा ये तो बुरा आदमी बोल रहा है। तो उससे इतना खार खाया है कि उसके मुंह से सुनी कोई बुराई अब बुराई नहीं, उल्टा वो सरकारी अच्छी लग रही है। तो ये जानबूझ के इस तरह से माइंड गेम खेले जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें ऐसे प्लांट की जाती हैं। विश्व में बहुत बड़ा एजेंडा, प्रोपेगेंडा चल रहा है, आप लोग इन सब चीजों को नहीं समझते हो, इसलिए फंस जाते हो, इसलिए आज आपकी दुर्गति होने तक के आ गई। कब तक कटते पिटते रहोगे? ये सब हरकतें होती ही आ रही हैं, लेकिन समझ ना पाने की वजह से हमेशा होती आई हैं। और अब बचा ही क्या है? अब आगे ज्यादा कुछ नहीं बचा है, तो ये आपको समझना होगा। तो ये सब हरकतें इस वजह से हो रही हैं।
कहा यह जा रहा है रिपोर्टेडली कि उन्होंने ईसाई मिशनरियों से पैसा खा करके श्याम मानव ने, उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने फर्जी इल्जाम लगाए हैं। जो रिपोर्टेडली कहा जा रहा है वो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप देख रहे हैं, हो सकता है, प्रबल संभावनाएं हैं उसी की। आपको कोई वामपंथी जब कोई आपको कोई भी बात कहता है, आप उसको सुनते हो, वो आगे चमक जाएगा। आपको सरकार ये चाहती है कि ऐसी जगह से बुराई आए, क्यों? क्योंकि फिर वो व्यक्ति पॉपुलर हो जाएगा, उसके जरिए ही सरकार की बुराई आएगी। नहीं तो कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति होगा जो उठ करके ऊपर आएगा और सरकार की बुराई करेगा, और वो कहीं वास्तविक सरकार का विरोधी हुआ तो वो उसकी छवि तो पब्लिक में खराब भी नहीं है, तो हिंदू सरकार को बुरा मान लेगा, और हिंदू सरकार का वोटर ज्यादा होता है, ये आपको पता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसी छवि के व्यक्ति को लाते हैं जो आपके धर्म के बारे में बुरी नीयत रखे या दिखाए, रखे क्या, उसका भी धंधा है, वो दिखाए वो कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है, सत्ता विपक्ष भी उन्हीं का है, विपक्ष भी उन्हीं का है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक गोदी मीडिया है तो एक वामपंथी मीडिया है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो अलग अलग नहीं है। तो आपको वामपंथी मीडिया को सीधे बॉयकॉट करना चाहिए। क्या ऐसा ही कोई वामपंथी ईरान में बदतमीजी कर सकता है? अगर कर सकता होता तो आप देख लीजिए, अभी हिजाब मूवमेंट चल रहा था, ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। क्यों? क्योंकि ईरान ने 500 लोगों को सीधे फांसी टांग दिया। अब आवाज नहीं आ रही है, ना ऊपर से नीचे से दाएं बाएं कहीं से आवाज नहीं आ रही है, सीधे औकात में बैठ गए। विकास दिव्य कीर्ति आपको महिला आतंकवाद की धमकी देता है, ऐसा कहता है कि 300-400 साल पहले ही रामचरितमानस में तुलसीदास ने उत्तरखंड हटा दिया। उत्तरकांड तो वैसे ही फर्जी है, ये तो सारे विद्वान कह रहे हैं, ये तो किताबों में जोड़ करके मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। उत्तरकांड 7वां कांड है, वो तो था ही नहीं, सिर्फ 6 कांड थे रामायण के। आप देखिए जितनी भी बुराइयां हैं अचानक जैसे एक लाइन में भरी गई हैं, इंसर्ट की गई हैं, अचानक से आती हैं चली जाती हैं। जैसे शंभुक वध 1-2 श्लोकों में आकर चला गया। शंभुक की कोई कहानी नहीं, आगे ना पीछे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं। तो ऐसे एक एक करके इंसर्ट किया गया है। शैली अलग है, ग्रामर अलग है, बोलने का, कहने का लहजा, तरीका अलग है। ये बाद में ऐड किया है कि बुराइयां सीधे भरें, तो वो तो है ही नहीं। लेकिन वो कहता है कि तुलसीदास ने डाला। अगर तो उत्तरकांड होता रामायण में वाल्मीकि की, तो तुलसीदास की रामचरितमानस में भी होता। तो इसका मतलब यही है कि रामचरितमानस में जो आज से 300-400 साल पहले लिखी गई थी, तब तक उत्तरकांड था ही नहीं। ये कभी बाद में मुगलों ने ही या तुर्कों ने, या जबकि उन्होंने भी ज्यादा नहीं, अंग्रेजों ने या इन वामपंथियों ने ही उसको प्लांट किया है। ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे अध्ययनों में ये रामायण, ये रामचरितमानस के पूर्व काल से आता ही नहीं है, कहीं से भी आता ही नहीं है बिल्कुल। और ये अचानक से कैसे उत्पन्न हो जाता है, ये किया जाता है उत्पन्न। आज बागेश्वर धाम के ऊपर ये विपत्ति आई है हम लोगों की मूर्खता से। कोई वामपंथी हम लोगों को वैक्सीन के बारे में बताता है कि नुकसान हो रहे हैं, हमारे साथ जालसाजी हुई है, तो हम लोग उसके भक्त बन जाते हैं कि देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है। नहीं, वो कच्ची बात नहीं कर रहा है। ये तो आपको वैसे भी आप ढूंढेंगे, वैक्सीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो बहुत आ रही हैं, वो बातें कहीं सच या कहीं गलत भी होंगी ही। लेकिन यह इसलिए बता रहा है कि आपका विश्वास जीत कर फिर आपको अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा में गुलाम बनाए, आपके धर्म को गाली दे, आपका धर्म आपसे छीन लेगा। वहां तो आप लुटे गए, वैक्सीन में जो लुटना था उसको वो रोक नहीं रहा है, वो रोक बिल्कुल नहीं रहा है। वो कह के अपनी छवि अच्छी कर रहा है, अपने आप से आपको जोड़ रहा है, आपके इमोशन से खेल रहा है, आपको इमोशनली अपना बना रहा है। अपना बना करके ही आपको वो लूटेगा। तो आप जितना भी वामपंथी मीडिया है, इसको आप अनसब्सक्राइब करें, इसको अनसब्सक्राइब ही ना करें, अनसब्सक्राइब करके ब्लॉक करें। और जो वास्तविक मीडिया है, जो सही बातें लाए, उससे जुड़ें और जुड़े रहें, चीजों को समझें, अध्ययन करें, उस अच्छे भी मीडिया को टाइम दें जो आपको सही बातें बताता है और वामपंथ नहीं फैलाता है। ये मान के चलिए पाकिस्तान में ऐसा वामपंथ है क्या? पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है, बांग्लादेश ही सरवाइव कर रहा है। ना उन पे ऐसी विपत्ति आती है, ना वो मारे काटे जाते हैं, ना उनकी गर्दनें कटती हैं, ना उनकी औरतें ऐसे लूट ली जाती हैं, आपकी की जाती हैं, क्योंकि आप हो इसी लायक, जो भी भक्तगण हो इस टाइप के। ईरान ने ऐसा होने दिया? नहीं, ईरान की औकात फिर वही है। सऊदी की औकात क्या है?
कतर की औकात क्या है? भारत को घुड़की देता है, एक घुड़की में भारत सरकार सरेंडर। ये होती है औकात। इसको कहते हैं औकात, एक मान सम्मानजनक व्यक्ति की, एक मजहब की, धर्म की या देश की, ये होती है औकात। जबकि उसके बारे में कहा जा रहा है उसने तो किसी किताब में से ही वही चीज बोली जो किताब में है। उसके बाद भी उसके बारे में कतर ने ऑब्जेक्शन रेज किया, उसके बाद भी उसकी गलती भी मान ली गई। भले ही उसने कुछ भी कहा, किताब ही पढ़ दी, उन्हीं की किताब पढ़ दी, तब भी उन्होंने अगर कह दिया कि ये गलत है तो देखिए कैसे सरेंडर और कैसे कैसे एक्शंस। तो ये होती है औकात, इसको कहते हैं औकात। कोई वामपंथी खड़ा होकर आपको डाउनलोड दे रहा है कि मैं बोलूं मैं गुरु तुम चेला, आप कैसे बन जाते हो? आप में वो चीज क्यों नहीं है? वो तो प्रोग्राम्ड है कि उसका एजेंडा है, वो येन केन प्रकरण वो आपको फंसाएगा, इधर से घुमा के उधर से लाके। आपको सारी बातें तो पता नहीं है, आपको सारा ज्ञान तो है नहीं कि कैसे परपंच रचे जाते हैं। वो किसी तरह से घुमा के इधर उधर से आपको समझाएगा, आपको लगेगा ये सही है, क्योंकि उस समय आपको वो उतनी चीजें सही लग रही हैं। पूरा ज्ञान वो आपको देगा नहीं, उसके पास खुद भी नहीं होता है। उसको तो एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, वो उस तरह से घुमा के आपके सामने रख रहा है। वो एक ही तरह का पैटर्न आपको बार बार समझा रहा है। तो इतना तो आप समझिए, उसको बॉयकॉट कीजिए। अगर आपने आज शपथ ली और वामपंथी मीडिया को बॉयकॉट किया, इनको ब्लॉक किया, तो इनके ना सब्सक्राइबर्स होंगे, ना ये बोलेंगे, ना कोई सुनने वाला होगा। उसने श्याम माधव ने इसलिए बोला क्योंकि ये जो मीडिया था, आप देखिए वो किन किन के चैनलों में आया जो उसको समर्थन भी दे रहे थे। कुछ चैनल नहीं दे रहे थे, ठीक है, न्यूट्रल होके पूछा। कुछ चैनल समर्थन दे रहे थे, उसको जानबूझ के ऐसे ही लोगों को लाते हैं, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और उनका समर्थन करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं। जैसे दल्लन तोप नाम का एक चैनल है, आप देखेंगे यहां भी ये आया श्याम मानव, और बहुत से विकास दिव्य कीर्ति, ऐसे सारे अवध ओझा सब वहीं पे जाते हैं, सारे फेक न्यूज वहीं पे जाते हैं। जितनी भी फेक न्यूज़ें चलती हैं, आपको देखना हो कि कौन समर्थन कर रहा है, आपको वो मिल जाएगा। और वो कर रहा है तो इसका मतलब ही वो फेक न्यूज है। आशा राम के बारे में एक पुलिस वाले ने जो बयान दिया था, जो कार्रवाइयां की थी, जिसपे इल्जाम है कि वो ईसाई मिशनरियों ने करवाई थी, वो पुलिस वाला भी इंटरव्यू इनके यहाँ पे आके देता है और ये उसको प्रोमोट करते हैं, उसकी बात को ये वैलिड बनाते हैं। हाँ भाई सही है, ऐसी विपत्तियां ये संतों पे लाते हैं, तो आप इनको ब्लॉक कीजिए। कोई आ जाएगा किसी भी नाम से, कोई वामपंथी आपको, वो कहता भी है मैं वामपंथी नहीं हूं, ये कहते हैं मैं हिंदू हूं, आपको पता है जबकि ये वामपंथी हैं। ये हिंदू इसलिए अपना नाम सिर्फ क्योंकि ये पैदा ऐसी जगह हुए थे कि इनका नाम हिंदू पड़ा, उस नाम से ये लाभ उठाते हैं कि ये माफी मांग सकें। ये दूसरों से माफी मांगेंगे और या शर्मिंदा होंगे, हम हिंदू होके शर्मिंदा हैं, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, इसलिए ये हिंदू बने हैं। स्वरा भास्कर हिंदू होते हुए शर्म आती है, माफी मांगती रहती हैं। किससे माफी मांगती हैं? जिससे माफी मांगती हैं उसको देखिए, और जिनके लिए वो माफी मांगती हैं उन्होंने एक गर्दन नहीं काटी, और जिन्होंने गर्दनें काटी, औरतें उठाई, उनसे माफी मांगती हैं। तो आप जान रहे हैं कि ये सब चीजें क्या हैं, फिर आप इनकी पागलपन की बातें सुनते क्यों हो? सरकार की कोई बुराई करे तो सरकार की बुराई तो आप कहीं और से सुन लो, वो सब सुनाएंगे। ले सरकार का काम ही है बुराई करना, सरकार का धर्म है भ्रष्टाचार करना। वो नेता आया ही है इसलिए कि भ्रष्टाचार करके कमाए, बाबू बनाई बाबू इसलिए है कि IAS बनूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, इतने कमाऊंगा, इतना खाऊंगा, उतना खाऊंगा। आपका घर का बच्चा भी तो यही सोचता है, आप खुद ही सोचो, आप छोड़ दोगे क्या? तो वो भी उन्हीं में से आए हैं, तो उनकी आप ना सुने। वो पत्तलकार भी भ्रष्टाचारी हैं। भारत छोड़ो पे रवीश नहीं बोला ब्राह्मणों के, रवीश पांडे नहीं बोला, कुमार कहता है इसीलिए कि पांडे छुप जाए। ये बाकी पहलू खान पे माफी मांगता है, पहलू खान पे माफी मांगता है, पहलू पांडे पे माफी नहीं मांगी। इनके लिए कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है। अब आप देख लीजिए, कल को आपके ऊपर भी ऐसे ही अत्याचार होंगे, आपकी औरतों को छीन कर कहा होगा निकल जाओ, या आपकी भी गर्दनें काटी जाएंगी, बाकी को कहा जाएगा निकल जाओ, और फिर कहा जाएगा ये तो फर्जी प्रोपेगेंडा है ये फाइल। आपको कैसा लगेगा? आप उसको रियल मान के इमेजिन करो हो रहा है। तो इसलिए आपको इनको सीधे ब्लॉक करना है। यही मीडिया तो फैलाता है, आप सुनते हो इसलिए फैलाता है। आप उनको ब्लॉक कर दोगे, वो खत्म, गॉन, खेल खत्म, उनका पैसा हजम, औकात पे बैठ जाएंगे। तो ये विपत्ति इसलिए आई है और ऐसे नहीं आएगी।
इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और विपत्तियों से हमेशा बचें। अच्छी चीजों को आगे बढ़ाएंगे, अच्छी ही चीजें फिर हमेशा आएंगी। वो तो खत्म हो जाएंगे वामपंथी मीडिया वाले, जिनके कारण आज ये विपत्ति आई है, जिनको ये षड्यंत्रकारी सुपारी देते हैं। जैसे मान लें अगर ये ईसाई मिशनरियों वाला इल्जाम सही है तो सुपारी ये खुद से दे रहे हैं क्या? ये इन मीडिया वालों को दे रहे हैं, वामपंथियों को। आप इनका कोई ना धर्म है ना ईमान वामपंथियों का, यही काम इनका होता है। इसलिए इनको ब्लॉक कीजिए, टोटल जहां देखें ब्लॉक कीजिए। इनके खिलाफ मिलकर चलिए, यहां पे कैंपेन चलाएंगे, मिलकर चलेंगे। वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि सही बातें पहुंचे, लोग जागरूक हों और चैनल को सब्सक्राइब करें।